Hello friends, this is Dilip Singh and I welcomes you on my channel Career News Academy. So friends, जो हमारा चैनल है वो सीटेट, स्टेट, आरटेट या और कोई भी जो टेट्स है या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम है उनसे रिलेटेड प्रिपरेशन में हेल्प कराते हैं. इट मीन्स इनसे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको ईवीएस के, मैथ्स के, साइकोलॉजी, ओके, हिंदी, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक था वो था प्लांट्स और एनिमल्स, और पिछले दो वीडियो थे हमारे उनके अंदर हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल्स एंड इन दिस टॉपिक we will discuss about classification of animals. Okay, classification of animals, जंतुओं का वर्गीकरण, कि उनको वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जा सकता है. तो आपको पता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उनको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए उनका क्लासिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है. अगर हम उनको क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम उनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में है, कौन सा है, क्या नाम है, किस तरह से उनका नाम, नोमेनक्लेचर वगैरह है, वो भी हम नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज शारीरिक रचना. शारीरिक रचना मीन्स जो हमारी फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पे. तो इसमें टू टाइप्स होते हैं, केशुरुकी अकेशुरुकी. ओके, ये दो इसके प्रकार होते हैं, ये दो टाइप्स होते हैं इसके. क्लियर? इसके अंदर क्या होता है, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कंकाल, अस्थि पिंजर पाया जाता है. ठीक है, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर अस्थि और उनसे जो कंकाल बनता है वो मिलता है. ओके, इनके अंदर कंकाल नहीं मिलता है, मीन्स इसके अंदर कोई भी अस्थि नहीं होती है, हड्डियां नहीं होती है इनके अंदर हड्डियों से बना एक ढांचा होता है जिनको हम केशुरुकी बोलते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं. जैसे भैंस, गाय, मनुष्य, इन सब के अंदर क्या होता है, हड्डियों से बना एक ढांचा होता है जिसको हम कंकाल बोलते हैं, इसलिए इनको केशुरुकी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है. सेकंड इज अकेशुरुकी मीन जिसके अंदर कंकाल नहीं होता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी हड्डियां नहीं होती है. उनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसमें हो सकता है केंचुआ, ओके, कॉकरोच, केकड़ा, चींटी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होंगे. किसके? अकेशुरुकी मीन्स जिसके अंदर हड्डियां नहीं होती है, उनके एग्जाम्पल्स ये सब होंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पोषण के आधार पर. पोषण मीन्स जो हैबिटेट होती है उनकी, मीन्स किस तरह का वो खाना खाते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं. पोषण के आधार पर भी हम इनको दो वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज स्वयं पोषी, इट मीन्स ऑटोट्रोप्स. ओके, सेकंड इज परपोषी, इनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोप्स. ओके, ये दो कैटेगरी इसके आते हैं पोषण के आधार पर. ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स आर द एनिमल्स दैट मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो अपना फूड खुद बनाते हैं. ठीक है,
ये फूड अपना खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, पौधे हैं। पौधे कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो ये होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं, फूड का प्रोड्यूस करते हैं। मीन इन्हीं से फूड फिर दूसरे एनिमल्स और हेटरोट्रॉफ्स लेते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स या एनी अदर प्लांट्स। ओके, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे मनुष्य। और ये कहें कि हम पौधों को छोड़ के बाकी सब लोग क्या है? परपोषी हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, उनको रेडीमेड खाना चाहिए। हम अपना खाना नहीं बना सकते हैं। कहाँ से लेते हैं? प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से, दूसरे एनिमल्स से भी लेते हैं। उसी तरह जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स से नहीं लेते बल्कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, सो ये था हमारा पोषण के आधार पर। नेक्स्ट आता है कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये भी दो तरह के होते हैं, इनको भी दो ग्रुप्स में। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं मेरे को। इट मीन्स एक कोशिकीय मीन्स जिसके अंदर एक ही सेल होती है, एक कोशिका होती है, जो एक ही कोशिका से बनता है, जो एक कोशिका से बनता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, ये क्या है? सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, एक कोशिकीय जीव में। दूसरा है बहुकोशिकीय, मीन जो एक से ज्यादा कोशिका से बनते हैं, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, बर्ड्स हैं, या और भी पशु हैं, गाय भैंस बकरी जो भी है। ठीक है, बहुत सारे हैं जो एक ही कोशिका से नहीं बने बल्कि एक से ज्यादा कोशिका से बने हुए। ठीक है, तो ये था हमारा कोशिका के बेस पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रजनन के आधार पर, क्यों रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन। प्रजनन के आधार पर भी ये दो तरह के होते हैं, अंडायुज, सेकंड इज जरायुज। ओके, अंडायुज मीन्स ओविपेरस, ओविपेरस भी बोलते हैं इनको। और जेरायुज मीन्स विविपेरस, विविपेरस मीन्स ओ। यहां से देखेंगे हम, इनके नाम में ही छुपा हुआ है इनका अंड, मीन्स अंडा, अंडे से जो बनते हैं। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये पहले अंडे को अंडा प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद बेबी निकलता है। इसमें क्या होता है? ये डायरेक्ट बेबी को बर्थ मीन्स जन्म देते हैं। इनमें पहले अंडा बनता है, अंडे में से बेबी निकलता है। एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम? पक्षी, और जो रेप्टाइल्स होते हैं, मगरमच्छ। या इसी तरह के, इसी से जो रिलेटेड होते हैं, रेप्टाइल्स रहते हैं, जैसे छिपकली है, जो भी अंडे से प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सभी तरह के पक्षी भी आ सकते हैं, मगरमच्छ भी आ सकता है, या छिपकली भी आ सकता है, या स्नेक भी आ सकता है, सांप भी आ सकता है। इसमें जो भी अंडे से रिप्रोड्यूस करते हैं उनको अंडायुज बोलते हैं। ओविपेरस, ओ बना हुआ है, इट मीन्स ये क्या बना हुआ है? अंडे जैसा बना हुआ है, तो ये अंडे से रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, यहाँ से हिंदी में से निकालेंगे हम, तो अंड मीन्स अंडा, अंडे से बनने वाले एनिमल्स। पहले इनमें अंडा बनता है, उसके बाद बेबी निकलता है। इनके अंदर क्या होता है? पहले सीधा बेबी निकलता है। ओके, बेबी को जन्म देते हैं ये, जैसे मनुष्य, गाय,
भैंस, बकरी, बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं। और इनकी पहचान कैसे करेंगे? बेबी को जन्म देने वाले उनको क्या कहते हैं? हम मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल्स, स्तनधारी। इट मीन्स उनको बेबी को फीड कराने के लिए क्या होते हैं? स्तन होते हैं। ओके, अपने बेबी को दूध पिलाते हैं अपना। पहचान क्या होते हैं? इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनकी बॉडी पे हेयर्स मिलेंगे, एक्सटर्नल ईयर मिलेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे कि हेयर्स हैं, एक्सटर्नल ईयर्स हैं, जिसके अंदर भी होंगे वो क्या होंगे? मैमल्स होंगे। और जो मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जरायुज होते हैं, विविपेरस होते हैं। वो अपने बेबी को जन्म देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वास के स्थान पर। वास जो स्थान होता है मीन्स हैबिटेट होता है उनका, उनके बेसिस पे हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? वन इज जलीय। क्यों, कहां कहां पर रहते हैं? स्थलीय, वायवीय और उभयचर। ठीक है, ये कुछ हमारे इसके बेसिस पे वर्गीकरण हो सकते हैं। जलीय मीन्स जो जल के अंदर रहते हैं। जंतु जो जल के अंदर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? जलीय जंतु कहते हैं। जैसे जल के अंदर कौन कौन रहता है? मछली, स्पंज, ये कहाँ होते हैं? जल के अंदर रहते हैं। और दूसरा है स्थलीय, जो स्थल मीन्स जमीन के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर रहने वाले। लैंड पे तो बहुत सारे रहते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ह्यूमन बींग्स। ये सब कहाँ रहते हैं? जल के अंदर, सॉरी स्थल के ऊपर। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी कहाँ रहते हैं? ये स्थल के ऊपर रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्थलीय बोलते हैं। वायवीय मीन्स जो ज्यादातर अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं? एयर के अंदर स्पेंड करते हैं। जैसे पक्षी हैं, ये ज्यादा टाइम कहाँ रहते हैं? हवा में उड़ते रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वायवीय। उभयचर कौन होता है? उभयचर कौन होते हैं? स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। दोनों जगह पे जो मिलता है, जल में भी मिलता है, स्थल में भी मिलता है। जैसे मेंढक है, मगरमच्छ है। ठीक है, इस तरह से जो भी हमारे हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन ईटिंग हैबिट्स ऑन द बेसिस ईटिंग हैबिट्स। ओके, खाने की जो आदतें होती हैं उनके बेसिस पे उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो इसमें होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। खाद्य आधार के आधार पर हम इनको, आहार के आधार पर हम इनको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी इन ग्रुप में बांट सकते हैं। तो शाकाहारी कौन होता है? वो एनिमल्स जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिपेंड होते हैं, मीन्स उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो पौधे या उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं केवल वही खाते हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं खाते हैं। सेकेंड इज मांसाहारी। मांसाहारी कौन होते हैं? मांसाहारी वो होते हैं जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। शाकाहारी में किन को रखेंगे? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा और भी बहुत सारे हैं, जेब्रा है, जिराफ है। ये सब किसमें है? शाकाहारी में। नेक्स्ट है मांसाहारी। मांसाहारी में कौन होता है? शेर, चीता, लायन, चीता, टाइगर, जैकल, वल्चर, हाइना, ये सब क्या है? मांसाहारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाहारी। सर्वाहारी मीन्स पौधों को भी खाते हैं
प्लस दूसरे जीवों का मांस भी खाते हैं। तो पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जीवों का मांस भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। दोनों चीजें जो इंक्लूड करते हैं, जैसे मनुष्य है, कौवा है, भालू है, ये क्या है? सर्वाहारी में आते हैं। तो इनमें से कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कौवे के बारे में पूछा जाए कि कौवा क्या है, सर्वाहारी है, मांसाहारी है या शाकाहारी है। इनमें से किसी को बारे में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जीव मांसाहारी है, ठीक है, उसमें 3 ऑप्शन दे दे, जिसमें से एक लॉयन हो जाए, शेर हो जाए, बाकी मांसाहारी शाकाहारी में से ऑप्शन दे दे। तो इस तरह से वो किसी तरह से भी आपको क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। ज्यादा चांस इसमें से होते हैं जो सर्वाहारी वाला होते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ खाद्य, आदत के आधार पर, जो उनके खाने की आदत होती है उसके आधार पर ही हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो जंतुओं से रिलेटेड होगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू।